Hello dear student, welcome back to my channel Poonam Aswal classes. So today's in this video we are discuss the question answer of chapter 6 My Childhood. Now first question is where was Abdul Kalam house? यानी मिस्टर APJ अब्दुल कलाम का घर कहाँ था? मिस्टर APJ अब्दुल कलाम का घर. Answer is Abdul Kalam house was on the Mosque Street in रामेश्वरम. मिस्टर APJ अब्दुल कलाम का जो घर था वो मॉस्क्यू स्ट्रीट में था, यानी मस्जिद की गली में रामेश्वरम में था. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक दीनामणि इज़ द नेम ऑफ एंड गिव रीज़न फॉर योर आंसर. यानी आप दीनामणि नाम से क्या समझते हो और अपने रीज़न में आंसर बताओ कि असली में दीनामणि क्या था. तो आंसर ये है कि दीनामणि इज़ द नेम ऑफ न्यूज़पेपर. जो दीनामणि जो नाम है वो एक न्यूज़पेपर का नाम था और मिस्टर APJ अब्दुल कलाम यूज़ टू लुक एट इट्स हेडलाइन टू नो अबाउट द वॉर. तो मिस्टर APJ अब्दुल कलाम उसमें क्या करते थे, हेडलाइन देखते थे. किस चीज़ की? वॉर की. कौन से वॉर की? जो उस टाइम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसकी हेडलाइन वो उस न्यूज़पेपर में देखते थे. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज़ Who were Abdul Kalam's school friend and what did they later become? यानी मिस्टर APJ अब्दुल कलाम के जो स्कूल के फ्रेंड्स थे वो कौन कौन थे और उन्होंने बाद में उन्होंने क्या काम करना स्टार्ट किया. किन्होंने? उनके दोस्तों ने. आंसर इज रामानंदा शास्त्री, अरविंदन एंड शिवा प्रकाशन वर अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड्स. यानी मिस्टर APJ अब्दुल कलाम के 3 स्कूल के फ्रेंड थे. वो थे रामानंदा शास्त्री, अरविंदन शास्त्री एंड शिवा प्रकाशन शास्त्री. अब रामानंदा शास्त्री वॉज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री. जो रामानंदा शास्त्री थे वो किसके बेटे थे? पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री के बेटे थे, जो कि द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम, जो कि रामेश्वरम में जो सब मंदिर था, टेम्पल था, वहाँ के एक सबसे बड़े पुजारी थे. उनके बेटे का नाम क्या था? रामानंदा शास्त्री, जो मिस्टर APJ अब्दुल कलाम का पहला दोस्त था. नाउ लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल. यानी जब वो बाद में बड़े हुए, कौन? रामानंदा शास्त्री, तो वो उसी टेम्पल के पुजारी बने. नाउ अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम. और अरविंदन जो दूसरा दोस्त था उसने क्या स्टार्ट किया? बिजनेस स्टार्ट किया ट्रांसपोर्ट का. एंड शिवा प्रकाशन बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर दी सदर्न रेलवे. और जो उनका तीसरा दोस्त था जिसका नाम शिवा प्रकाशन था उसने क्या किया? सदर्न रेलवे में एक कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर का काम किया. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस. यानी मिस्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपनी फर्स्ट वेजेस कैसे कमाई. Answer is Mr. APJ Abdul Kalam earned his first wages by catching the newspaper bundle that had to be thrown out of the moving train between Rameswaram and Dhanushkodi. यानी मिस्टर APJ अब्दुल कलाम ने जो अपनी फर्स्ट वेजेस कमाई थी वो कैसे कमाई थी? न्यूज़पेपर के बंडल को उन्होंने कैच किया था. कैसे कैच किया था? जो कि ट्रेन में थे, ट्रेन से वो बंडल फेंके गए और उनको किसने कैच किया था? मिस्टर APJ अब्दुल कलाम ने कैच किया था. हाँ, जो कि वो जो ट्रेन थी वो रामेश्वरम से धनुषकोडी की तरफ जा रही थी. उस बीच में जो हॉल्ट आता है उस हॉल्ट पे उन्होंने वो बंडल को कैच किया. हाँ, वहीं से उनको अपनी फर्स्ट वेजेस मिली. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज हैड ही अर्न एनी मनी बिफोर दैट, इन व्हाट वे. यानी इससे पहले उन्होंने कभी कोई पैसा कमाया है तो वो क्या है? आंसर इज येस, ही हैड अर्न मनी. बिफोर दैट ही वुड कलेक्ट द सीट एंड देन टू प्रोविजनल शॉप ही वुड अर्न 1 आना. हाँ, उन्होंने उससे पहले भी, जब उन्होंने बंडल को कैच किया था, न्यूज़पेपर के बंडल को, उससे पहले भी उन्होंने वेजेस कमाई है. कैसे? क्योंकि उन्होंने क्या किए थे? सीड को यानी बीज को सेल किए थे. कहाँ सेल किया था? प्रोविज़न शॉप में सेल किया था. और ही वुड अर्न 1 आना, और उनको वहाँ से 1 आना रुपए मिला था. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब हिज फादर, हिज मदर एंड हिमसेल्फ. यानी ऑथर ने कैसे डिस्क्राइब किया अपने फादर को, मदर को और हिमसेल्फ को. ऑथर मीन्स मिस्टर APJ अब्दुल कलाम, क्योंकि उन्होंने ही ये रिटर्न की है. आंसर इज मिस्टर APJ अब्दुल कलाम वॉज अ शॉर्ट बॉय विद ऑर्डिनरी लुक्स. मिस्टर APJ अब्दुल कलाम जो थे वो एक शॉर्ट बॉय यानी छोटी हाइट के थे और एक साधारण से लुक के थे. He was born into a middle
class Tamil family in the island town of Rameswaram in the Madras Strait. यानी उन्होंने जो जन्म लिया था वो एक तमिल फैमिली में जन्म लिया था, और कौन से आइलैंड में जन्म लिया था? रामेश्वरम में लिया था। और कहाँ स्टेट था? वो स्टेट था मैड्रास था। His father Jalaluddin used to avoid all national comforts and luxury. उनके जो फादर थे उन्होंने ज़्यादातर लग्जरीज यानी विलासितापूर्ण वाली जितनी भी वस्तुएं थी उनको अवॉइड किया. He did have formal education but he had innate wisdom and true generosity of spirit. बट उन्होंने क्या बोलते वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, बट उन्होंने हर कंफर्ट वाली चीज़ अपने बच्चों को दी जो कि जो एजुकेशन से रिलेटेड थी. नाउ हिज मदर आशियामा वॉज काइंड एंड जनरस. उनकी जो मदर थी जिनका नाम आशियामा था वो बहुत ही काइंडनेस थी, यानी बहुत ही उन पर दयालु वाली थी वो और बहुत अच्छी थी. Now moving on question number 7. What characteristics does he say inherit from his parent? यानी उन्होंने अपने पेरेंट से क्या क्या ग्रहण किया जो कि एक पेरेंट से बायोलॉजिकल ही उनको मिला है. क्या मिला है? आंसर इज ही इनहेरिट ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर. यानी उन्होंने अपने फादर से ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, सेल्फ डिसिप्लिन यानी सच्चाई या अनुशासन ग्रहण किया है. ही इनहेरिट फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस फ्रॉम हिज मदर. और उनकी मदर से उनको क्या मिला है? उनकी मदर से उनको गुडनेस यानी अच्छाई मिली है, और डीप काइंडनेस मीन दयालुपन मिला है. So this is the chapter of 6, and thanking you for watching this video, and please do like, subscribe and share my videos also. Thank you.